सभी को नमस्कार। आज बड़ा खुशी का माहौल है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन छात्रों के लिए जिनकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी समय लिया, लेकिन अपने छात्रों की भावनाओं को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए, अगर उन्होंने सोचा कि अगर उनकी यही मांग है तो क्यों ना इस्तीफा दिया जाए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने अपने देश में इतने सारा जो आंदोलन चल रहा था और उसकी एक रूपरेखा सिर्फ यहीं से शुरू हुई थी कि भाई उनका इस्तीफा चाहिए, तो इस्तीफा दिया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, वहाँ पे जो अ, अपना जंतर मंतर पे जो गतिविधियाँ हुई हैं, उसमें कुछ गतिविधियाँ ऐसी हुई हैं जो आप सब लोगों ने देखी होंगी, जिसमें देखा है कोई भारत तेरे टुकड़े के नारे लगा रहा है, कोई किसी को भी पीट रहा है, कोई किसी को भी दौड़ा रहा है, कोई डांस कर रहा है वहाँ पे, कोई वहाँ पे पार्टियाँ कर रहा है। तो जो चीज़ें हैं वो कुछ उसमें मुझे नहीं लगता कि वो सारे स्टूडेंट्स होंगे। हर जगह आदमी अपना एक कहीं बना हुआ प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसको अपना मौका बनाने वाली कहानी है। कुछ पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कुछ विपक्षी दल हैं, जिनको लगा कि भाई चलो दीप के जी ने एक मंच रेडी कर दिया है, चलो जाके अपने दो भाषण देंगे, अपनी राजनीति चमकाएंगे, आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे अपनी। बाकी कुछ वहाँ पे एक महिला थी वहाँ पे, वो एक नारे लगा रही थी, वो मेरे को बड़ा परेशान किया उस नारे ने। उसको वीडियो भी सबने देखा होगा। उन्होंने नारा लगा रखा है कि तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार। तिलक ब्राह्मण, तराजू बनिया लोग, व्यापारी लोग जो भी है, तलवार क्षत्रिय मतलब सवर्ण, इनमें चार जूते मारो। ये मतलब हम एक स्टूडेंट्स के साथ में खड़े हुए हैं। अगर वो जंतर मंतर पर एक अच्छी चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो इस तरीके की हरकतें वहाँ पे हुई हैं जो दिल को बड़ा दुखी करती हैं। क्या सवर्णों का ये देश नहीं है? क्या सवर्णों के बच्चों का अधिकार नहीं है? क्या वहाँ पे सवर्ण के बच्चे नहीं थे? क्या जो पेपर लीक हुआ था वो सवर्ण के बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए थे वहाँ पे? तो इस चीज़ से थोड़ा सा दिल दुखी होता है कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण अभी तक नहीं कर पाए हैं जिसमें जातिवाद, जिसमें आरक्षण, इन चीज़ों को एक सिरे से हटाया जाए। हम एक तरफ मांग करते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, हमें सब एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक आरक्षण की आड़ में, हम कहीं ना कहीं जातिवाद की आड़ में अभी तक चल रहे हैं। तो वो चीज़ें मैं गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से एक गुहार लगाता हूँ कि कृपया ये जो सवर्णों के बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं। उनके 90-90% नंबर आते हैं, वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाते। और जो किसी विशेष समुदाय से बच्चे आते हैं उनको 40% पे, 45% पे, 50% पे उनको सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव है और ये आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा, मेरी संवेदना उन लोगों के साथ में है जिन लोगों को चोट आई है पुलिस की लाठियों से। लेकिन मेरी संवेदना उन पुलिस वालों के भी साथ हैं जिनको उस झड़प में चोटें आई हैं, उनको भी चोट लगी हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी किसी बहन के भाई हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें शांतिपूर्वक सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर कोई नहीं मानता है, कोई नहीं उसको उसमें विश्वास दिखाता है, तो हमें और भी सारे कई अ, रास्ते हैं वो अपनाने चाहिए। किसी को मारना पीटना बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरी बात मैं फिर कहना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, अपने छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि सवर्णों का अभी भी शोषण हो रहा है। उस शोषण पे कृपया आप ध्यान दें। सवर्ण के घर में भी गरीब बच्चे हैं, सवर्ण भी गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सवर्ण पैसे वाले हों। वो था समय, कभी सवर्णों को पैसे वाला माना जाता था। मैं भी एक सवर्ण सवर्ण समाज से आता हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ। और भी बहुत सारे हैं जो एक सवर्ण परिवार से आते हैं, लेकिन उनके घर में खाने के लिए दाने तक नहीं है। और उनके बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। और उनके साथ में जो कंपटीशन में जो एक विशेष समुदाय के लोग होते हैं उनको नौकरियां मिल जाती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, मोदी जी जो अपनी प्रेजेंट सरकार है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कि कृपया आरक्षण पे भी एक बार ध्यान देना चाहिए आपको। और उन बच्चों के दिल से भी एक बार पूछो जो आरक्षण की चक्की में पिस जाते हैं।
और अपना भविष्य वो खराब कर लेते हैं, उनका भविष्य नहीं बन पाता, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाती, वो देश की सेवा नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद।